हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। हमें रायू दिखाते हैं जो कि लेट हो चुकी होती है, फिर भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे मॉस की कॉल आती है जो कि उसे कहता है वापस आ जाओ, और रायू कहता है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जूजू और रायू जा रहे होते हैं जहाँ पे जूजू कहता है क्या बात है, तुम काफ़ी टायर्ड लग रहे हो। जिसपे वो कहता है हाँ आज मैं टायर्ड हो चुका हूँ। जूजू कहता है कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। रायू कहता है आज मुझे काफ़ी स्ट्रेस हुआ। जिसपे जूजू कहता है आज सुबह टाइम की बात को लेकर क्या, तो वह कहता है नहीं, मैं इस बात से स्ट्रेसफुल हूँ कि मेरे फैंस जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर पा रहा। और मॉस भी मुझे कहता है कि ये सब कुछ छोड़ दूँ और किसी सीरीज़ में काम करूँ। हालांकि मैं ये सब कुछ खुद कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये करना, और मैं चाहता हूँ कि खुन सरीना मेरे टैलेंट को देखे, ना कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग को। जूजू कहता है खुन सरीना तो पहले ही ऐसे कर रही है, वो किसी के फ़ैन वगैरह नहीं देख रही और सबको बराबर रख रही है। उसके बाद उसे कहता है तुम बस प्रैक्टिस करते रहो, यही काफ़ी है। उसे फाइटिंग कहता है और कहता है मैंने तो बटन ही प्रेस नहीं किया। उसके बाद हमें दिखाते हैं सबकी पेयर में प्रैक्टिस हो रही होती है जहाँ पे सन और पोंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रायू उनकी तारीफ करता है। उसके बाद जब वो करके आके बैठ जाते हैं, पॉक कहता है तुमने तो बहुत ही अच्छा किया, तुमने ये प्रैक्टिस कब की, जहाँ पे सन बताता है कि ये सॉन्ग पहले ही हमने राइट किया था, इस वजह से मुझे याद है। पॉक कहता है तुम लोगों ने ये सॉन्ग राइट किया था। सन बताता है कि हमारा बैंड भी था लेकिन किसी वजह से हमने वो छोड़ दिया। जिस पर उसे कहता है तुम तो बहुत ही कूल हो। तभी पॉक कहता है कि मैं रेस्टोरेंट से होके आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाते हैं कि अंदर टाइगर की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी होती है। सन कहता है पता नहीं इसके साथ मसला क्या है, रेस्टोरेंट भी जाने लगा है तो मुझे बता के जा रहा है, काफ़ी अजीब है ना। जिस पे पॉक कहता है कि तुम अनॉय हो इससे, पर सन कहता है नहीं ये काफ़ी वियर्ड लगता है, ऐसे लगता है हम एलिमेंट्री स्कूल में हैं और जहाँ भी ये जाता है मुझे बता के जाता है और मैं जिधर जाता हूँ मेरे से चिपका रहता है। जिस पे पॉक कहता है शायद ये तुम्हें पसंद करता हो। सन कहता हो सकता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ पीछे पीछे आ जाता है, इसे पता चला मैं ऑडिशन देने आ रहा हूँ तो ये यहाँ तक मुझे फॉलो करते आ गया। पॉक कहता है कि तुम लोग क्लोज फ्रेंड्स हो। जिसमें सन कहता है नहीं हम बस फ्रेंड्स हैं और ये कंपटीशन है जिसमें मुझे नहीं भूलना चाहिए, बस इसी तरह से है। और पॉक कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर पोंग उन 6 लड़कों में सिलेक्ट हो गया तो क्या बनेगा। जिस पर सन कहता है मुझे नहीं लगता। और कियाना टाइगर की बात करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ये दोनों हो जाएंगे। जिस पे वो कहता है क्यों, ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। जिस पे सन कहता है मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों इन 6 में सिलेक्ट हो जाएंगे क्या। और पॉक कहता है हो सकता है कि ये हो जाए, काफ़ी अच्छे हैं। पर सन कहता है ये सिंगिंग में इतने सो हैं, डांसिंग में भी इनको कुछ भी नहीं आता, पर मुझे नहीं लगता। उसके बाद वो कहता है कि जूजू और रायू तो एकदम बेकार हैं, वो तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। जिस पे पॉक कहता है तुम्हें क्या लगता है कौन सिलेक्ट होगा, तुम और मैं क्या, तुम क्या करने जा रहे हो। सन कहता है बस तुम देखते जाओ मैं जीतूंगा। जिसके बाद हमें दिखाते हैं टॉप और जेफ की प्रैक्टिस होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सबको कोई प्रैंक कर रहा होता है, तंग कर रहा होता है। एटम का शूज़ कोई चोरी कर लेता है और वो उसे ढूंढ रहा होता है। उसके बाद हमें जेफ का प्रैंक दिखाते हैं जिसे कोई रेस्ट रूम में ही लॉक कर देता है। रायू के साथ भी कोई प्रैंक करता है, उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि सब कुछ उसने बिखेरा है तो उसे साफ करना पड़ता है। उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और टीचर उनको ब्रीथ करने को कह रही होती है, जहाँ पे वो कुछ स्मेल करती है और बैग चेक करती है और इनमें जेफ का बैग निकलता है जिसमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है और वह कहती है ऐसा लगता है जिसमें इसमें कुछ मरा पड़ा हो। जेफ उठाता है और बताता है ये फिश सॉस है जो कि ख़राब हुआ पड़ा है और सबको कहती है दूसरे रूम में चलो जल्दी। उसे बुरा भला कहती है जिस पे जेफ कहता है लेकिन ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता किसने डाला है। तभी जूजू गुस्सा करते हुए कहता है तुम लोग और कितना प्रैंक करोगे, ये फनी नहीं है, और जो भी तुम लोगों में से है इस ये क्या समझता है कि तुम लोग हमें बुली कर लोगे तो गेम जीत जाओगे। तभी हमें सीन दिखाते हैं जो कि जा रहा होता है और उनकी तरफ देख के स्माइल करता है जो कि काफ़ी सस्पिशियस लग रहा होता है। उसके बाद वो खड़े होते हैं जहाँ पे जेफ कहता है ये काफ़ी वेस्ट किया उन्होंने खाना। जूजू कहता है कि तुम्हारे ऊपर उन्होंने प्रैंक किया, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। पर जेफ कहता है गुस्सा करने से क्या फ़ायदा है, अब तो प्रैंक हो गया ना, वो तो वैसे प्रैंक कर रहे होंगे, क्या पता वो मुझे पसंद करता हो। जूजू कहता है लाइक क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये तुम्हें दिख नहीं रहा, ये इतना बड़ा इशू बन रहा है और मुझे ढूंढना होगा ये कौन है और ये मैं ढूंढ के रहूँगा। इस पर रायू कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रैंक नहीं करेगा, टेंशन मत लो। जूजू कहता है तुम्हें नहीं पता क्या फ्रेंड्स के रूल्स होते हैं और मैं पता लगा के रहूँगा कि ये कौन प्रैंक कर रहा है, और उनको जब मैंने ढूंढ लिया तो इनकी खैर नहीं, मैं उन्हें अलाउ नहीं करता कि वो किसी पे भी ऐसे प्रैंक कर दे। जब कहता है जूजू थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना गुस्सा कर रहे हो,
और मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। ज्योति कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम पुअर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम विक्टिम बनाए जाओ। जिसे सुनकर जेफ हैरान हो जाता है। उसे कहता है गिव अप मत करना। फिर हमें सरीना दिखाते हैं जो कि सबको कह रही होती है कि बुली करना बहुत ही बैड बिहेवियर है और एक आइडल बनने के लिए ये तो और भी बैड बिहेवियर है। इस कंपनी में मैं अलाउ नहीं करती कि तुम लोग ऐसे प्रैंक करो किसी के ऊपर और किसी को टीज करो आगे बढ़ने के लिए। और कहती है कि और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग किस लेवल पे हो और कहाँ से आए हो और कितने स्किलफुल हो, मैं उसी वक्त तुम लोगों को निकाल दूंगी। और अगर तुम लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें देखना होगा कि तुम क्या कर रहे हो दूसरों के साथ और अपने साथ। तुम लोगों को स्मोकिंग भी छोड़नी होगी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उसके बाद वो कहती है जो मैं एक बार कह देती हूँ वही लास्ट टाइम भी होता है और ये ज़हन में रखना, फ्रेंड्स बनाओ और क्लोज रहो, लेकिन इतना भी क्लोज नहीं कि लवर बन जाओ, क्योंकि ये रूल मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। और फिर वो कहती है कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, लेकिन कोई नहीं पूछता। और फिर वो कहती है इसे एक्सप्लेन करो आइस, ये क्या है। और वो सबको पिक सेंड करती है, हालांकि उसने मना भी किया होता है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं अपलोड करना, पर आइस ने किया होता है। आइस कहता है मैं अपना माइंड क्लियर करने के लिए कर रहा था और ये सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को शो होता है और किसी को भी नहीं। सनीना कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सब फ्रेंड्स तुम्हारे भरोसे के लायक हैं? क्या पता उनमें तुम्हारा कोई दुश्मन भी हो जिसपे वो जैक का नाम लेता है। और कहती है जैक ने ऐसा किया है क्योंकि वो मुझे मीडिया के सामने गलत साबित करना चाहता है और साबित करना चाहता है कि मैं तुम लोगों के साथ मीन बिहेव कर रही हूँ और तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आइस कहता है कि मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आपको मेरा कोई ये मकसद नहीं था। उसे कहती है तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं कहना चाहिए, अपने फ्रेंड से सॉरी कहना चाहिए और तुम्हें ये लेसन सीख लेना चाहिए कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रहती। और सबको सॉरी बोलने को कहती है जहाँ पे वो सबको सॉरी बोलता है। सब बाहर आ रहे होते हैं और जेफ कहता है कि इस टाइम का वीक तो बहुत ही बोरिंग गुजरा है और काफ़ी सर में दर्द डालने वाला गुजरा है। और रायू कहता है ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। जेफ कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे स्ट्रेस लेना तो और भी पसंद नहीं है। जूजू कहता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है और वो खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे जूजू कहता है ये मेरी तरफ से ट्रीट है सबके लिए। जेफ कहता है कि तुम हमें ट्रीट कर रहे हो हाँ, जिस पे जूजू कहता है तुम लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों से भी मैं ट्रीट लूँगा और सबसे लूँगा ट्रीट, नेक्स्ट टाइम तुम में से कोई ट्रीट करेगा। जेफ कहता है तो फिर मैं बारबेक्यू तुम लोगों को खिलाऊंगा। और फिर रायू कहता है मैं सूकी खिलाऊंगा। लेकिन टॉप कहता है तुम्हें हमें खिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले तुम्हारी फैन क्लब से जितनी चीज़ें आती हैं वो सब हम अडप कर जाते हैं और डेली के डेली। और तभी जूजू कहता है लेकिन रूल तो रूल होते हैं, सबको मील खिलाना पड़ेगा और टॉप को छोड़ के सब खिलाएंगे। जिस पे टॉप कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं, तुम काम करते हो और तुम्हें पैसे घर भेजने होते हैं है ना। जेफ कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, इसके पास काफ़ी पैसा है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जूजू कहता है मुझे तो लगा था तुम्हारे पास जॉब नहीं है। टॉप कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें भी तो अपने डैड से पैसे मांगने पड़ते होंगे ना। पर जूजू कहता है मैंने सेविंग करके रखी है तो मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। जेफ कहता है अगर तुम ट्रीट करना चाहते हो तो तुम मुझे सपोर्ट कर दो क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते। उसके लिए रायू और जूजू काफ़ी बुरा फील करते हैं और टॉप उन्हें बताता है कि वो स्विट्जरलैंड में रहते हैं और ये हाफ स्विस है, जिसपे वो सब हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ हैरान होकर देख रहे होते हैं। जहाँ पे जेफ बताता है हाँ मैं हाफ स्विस हूँ और हाफ प्लग हूँ। रायू कहता है ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए टेंशन ले रहा था, मेरे सर में दर्द हो गई तुम्हारी वजह से। टॉप कहता है कि हम सब में से रिचेस्ट यही होगा। और जेफ कहता है बस करो अब तुम लोग चुप्पी करो। तभी वहाँ पे सन और पॉक आते हैं जो कि खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन उस जगह की अजीब सी बुराइयां किए जा रहे होते हैं कि ये जगह कैसी है, लोग कैसे खा सकते हैं। जब भी जूजी कहता है कि तुम्हें इतना ही अनॉय लग रहा है तो तुम यहाँ से चले जाओ। और सन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों का रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया क्या, सॉरी उसके लिए। और फिर वो कहता है खुनसरीना ने कहा नहीं था कि बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। इस पे जोजो कहता है कि तुम दोनों के बारे में क्या, तुम लोगों तो एक दूसरे के साथ चिपके रहते हो और हर वक्त घूमते रहते हो। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम लोगों को खुनसरीना ने मना किया था लव साइन बनाने के लिए जो तुम लोग सीक्रेटली बना रहे थे, है ना। इस पे सन कहता है कि हाँ ठीक है तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हो। जिस पे जोजो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। सनी कहता है कि तुम इतने मन से ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम किस तरह के हो। जोजो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। सन कहता है तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जिस पर जोजो गुस्सा होते हुए उसकी तरफ आने लगता है पर वो उन्हें रोक लेते हैं
उसके बाद सन को पॉक कहता है चलो चलते हैं, जहाँ पे सन कहता है मेरी बात ध्यान में रखना, और वहाँ से चला जाता है और जूजू को बिठाते हैं और खाना खाते हैं। उसके बाद हमें रिसा दिखाते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रही होती है। एडम वहाँ पे जाता है और जानबूझ के उसकी तरफ बॉल मारती है और कहती है तुम्हारे फेस पे लग गया क्या, और फिर वो उसे कहती है कि तुम ठीक हो, जब भी हम मिलते हैं तुम्हें हर बार मेरे से चोट लग जाती है। उसके चारों तरफ दिल धड़कने लग जाते हैं। वह कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ही थोड़ा सा क्लमजी हूँ। और वो अपना हाथ देती है, उठने लगते हैं और दोनों का सर आपस में टकरा जाता है। वो उसे कहती है कि तुम डांस करते हो तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगते हो, जिसपे वो उसे कहता है कि तुम भी बहुत डिफरेंट लगती हो रिसा, क्या तुम मुझे बास्केटबॉल सिखा सकती हो। वो हैरान होते हुए कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। एडम कहता है मुझे पसंद है रिसर्च करना, और वो हंसते हैं दोनों। उसके बाद हमें क्रू दिखाती है जो कि बैठी होती है, उसके पास कहना आता है, कहता है किसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्या आप मुझे समझा सकती हैं। वो आगे से कहती है तुम क्लास में पूछ लेना कल, और वो कहता है नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा जानना है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे समझा दें। उसे समझाने के लिए आगे आती है, तभी वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, जहाँ पे वो कहती है तुम कल पूछ लेना, इससे तुम्हारे फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो जाएगा। और फिर वो कहता है काफ़ी डिसपॉइंट होते हुए कि ठीक है। तभी वो बताते हैं कि खुद सरीना ने मना किया है कि किसी को भी स्पेशल हेल्प नहीं देनी, और क्योंकि अभी तुम लोग कंपटीशन में हो इसलिए। जिस पे वो ओके बोलता है और वहाँ से वो चली जाती है तो वो उसकी तरफ देखता है। उसके बाद हमें टॉप और जूजू दिखाते हैं जो कि जा रहे होते हैं। जूजू कहता है मुझे लगता है जो भी प्रैंक हो रहे हैं वो सन और उसकी गैंग कर रहे हैं, और अगर उन्होंने मेरे ऊपर प्रैंक किया ना तो मैंने 100 का पैच लगाना है उसके फेस पे। जहाँ पे टॉप कहता है तुम्हें भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए तुम्हारी सिगरेट्स को लेके। जूजू कहता है तुम्हें पता है क्या, जिस पे टॉप कहता है हाँ, उस दिन रेस्टरूम में तुम जब सिगरेट पी रहे थे मैंने सूंघ लिया था। और वो कहता है कि अगर सरीना को पता चल गया तो क्या होगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। और वो कहता है कि इससे तुम्हारी वॉइस भी खराब हो जाएगी। वो हैरान होकर इसकी तरफ देखता है, तभी वो कहता है तुम्हारी वॉइस को वो क्या क्या कहते हैं, उसे इरिटेशन हो जाएगी और तुम्हारी वॉइस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, हार्श हो जाएगी। जिस पे जूजू कहता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ मुझे ये पीनी ही पड़ती है। उसके बाद वो जाने लगते हैं, जहाँ पे जूजू कहता है तुम घर कैसे जाओगे, तुम मेरे पीछे पीछे इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम मेरे साथ आना चाहते हो क्या। जिस पे वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, और किसी की कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। जूजू भी वहाँ से चला जाता है और सरीना उनको ऊपर से देख रही होती है। तभी वहाँ पे मैडम प्लो आता है और कहता है क्या हुआ सरीना, क्या चल रहा है। सरीना कहती है मुझे लगता है हमें चीज़ों को थोड़ा जल्दी करना होगा और कंपटीशन को थोड़ा और सख्त करना होगा। जिस पे मैडम प्लाव कहता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई है क्या आपके दिमाग में जो अच्छा हो। जिस पे वो कहती है हाँ, और वो पूछता है कि वो कौन है। पर वो आगे से कहती है कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरा माइंड कभी भी चेंज हो सकता है, ये तो तुम्हें पता ही है ना पुलाव। तभी पुलाव कहता है कि मुझे लगता है मुझे मेरा क्वेश्चन चेंज करना चाहिए, और वो पूछती है कि आपको सब में से बेस्ट कौन लगता है। जिस पे वो कहती है जो बिल्कुल स्किलफुल हो और आउटस्टैंडिंग पर्सन हो वो सन है। अच्छा सन। और फिर वो पूछता है कि आपके हिसाब से आपके स्टैंडर्ड का कौन नहीं है यहाँ पे। जिसपे वो जेफ का नाम लेती है और कहती है वो काफ़ी फ़नी है, और वो ऐसे खड़े होते हैं। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो परफॉर्म करने वाले होते हैं और 6 मेंबर्स का बैंड बन चुका होता है, जहाँ पे हमें टॉप दिखाते हैं जो कि सिलेक्ट हो चुका होता है, और हमें जूजू भी दिखाते हैं। उसके बाद हमें जेफ भी दिखाते हैं लास्ट पे जो कि सिलेक्ट हो चुका होता है। अब पता नहीं वो कैसे सिलेक्ट हुआ होगा क्योंकि सरीना को तो वो काफ़ी फ़नी लगता है, उसके स्टैंडर्ड का नहीं। ये तो आगे ही पता चलेगा, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।